नमस्ते गाइस, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू टेट्रा ट्रेल्स। केरला सीरीज के सेकंड एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। लास्ट व्लॉग में हम दिल्ली से कोची तक का सफ़र करके केरला पहुंचे थे और फिर एक्सप्लोर किया था अथरापल्ली के ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, मुन्नार का इनलेस टी स्टेट्स और एंजॉय किया था केरला का फेमस कथकली डांस परफॉर्मेंस। और अभी इस एपिसोड में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मुन्नार एक्सप्लोरेशन, जहां हम विजिट करेंगे ब्यूटीफुल एराविकुलम नेशनल पार्क, मटुपट्टी डैम और एंजॉय करेंगे स्टनिंग माउंटेन व्यूज, सीनिक रोड्स और नेचर के और मेस्मराइजिंग ब्यूटी। और उसके बाद हम निकलेंगे टुवर्ड्स थेकरी, जो कि फेमस है अपनी ग्रीनरी, वाइल्ड लाइफ और स्पाइस प्लांटेशन के लिए। तो इस ब्यूटीफुल जर्नी को इन तक ज़रूर देखना, बिकॉज केरला अभी और भी ज़्यादा मैजिकल होने वाला है। Guys, now we are heading to Iravaikulam National Park in Munnar. This is also one of the place to visit. Here is the gate. Now we are visiting there. This is a little walking distance. Today we are all equipped with sunlight protection, with hats and umbrella. So friends, we are waiting in the queue for our turn to board the bus and हर 5 मिनट्स पे यहाँ पे बस आती है और हमें लेके जाती है ट्रैकिंग पॉइंट पे, जहाँ से ट्रैक शुरू होती है और वो ट्रैक जाती है अनामुडी पीक तक, जो कि साउथ इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है। तो चलते हैं और हम देखते हैं मुन्नार का वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल पैराडाइज, जो अपने एंडलेस ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। तो गाइज़, हम ऊपर आ गए हैं बस से। ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर था और पूरा मतलब हाइट था, बस ऊपर ही चढ़ रही थी। तो और रास्ता बहुत सुंदर लग रहा था, आपने देखा ही होगा। पूरा टी प्लांटेशन और नेचुरल वेजिटेशन से भरा हुआ था। तो ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ से नीचे पूरा वैली दिख रही है और यहाँ से पैदल चल के और ये जो रोड जा रही है, यहाँ से 1 किलोमीटर और ऊपर जा सकते हैं आप वॉकिंग करके। तो यही है इराविकुलम नेशनल पार्क। अभी हम वॉकिंग करके और ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, इराविकुलम नेशनल पार्क फेमस है 4 चीज़ों के लिए। फर्स्ट इज नीलगिरी थार, विच इज़ रेयर माउंटेन गोट। सेकेंड इज रोलिंग टी हिल्स, जो कि अभी आपने पीछे वीडियो में देखा। थर्ड इज नीलकुरिंजी फ्लावर्स, विच ब्लूम्स वंस एवरी 12 years. And fourth is scenic viewpoints and misty mountains. So don't miss this place. हमें इस नेशनल पार्क में वॉक करते सडनली एक छोटा सा होल दिखा। आप देख रहे हो कितना छोटा सा है, और इसमें एक मूवमेंट दिखी। जब हमें लगा कि कुछ तो है, हमें लगा जैसे कोई स्टोन वगैरह है, लेकिन फिर ध्यान से देखा तो एक छोटी सी प्यारी सी बर्ड बैठी हुई थी और कुछ मूवमेंट कर रही थी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मतलब इसका कलर आप देखो, कलर ऐसा है जैसे माउंटेन की ही रॉक से मैचिंग कलर हो। तो इस वजह से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, और जैसे हम कैमरा पास ले गए तो वो अंदर चली गई। और फाइनली हमें देखने को मिला इराविकुलम नेशनल पार्क का सबसे मेन अट्रैक्शन नीलगिरी थार। और सच में कैमरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल ये रियल लाइफ में लग रहा था दोस्तों। ये पीसफुली माउंटेन्स पर वॉक कर रहा था, और वो भी बिल्कुल हमसे बिना डरे। नीलगिरी थार एक रेयर माउंटेन गोट स्पेसीज है, जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, और इराविकुलम नेशनल पार्क में इनका सबसे ज़्यादा फेमस हैबिटेट माना जाता है, और इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहीं पे है। इनकी विशेषता ये है कि ये स्टीप माउंटेन्स और ग्रासी हिल्स पे इजीली चढ़ और उतर सकते हैं। इतने क्लोज से इस इंडेंजर्ड एनिमल को देखना ऑनेस्टली काफ़ी स्पेशल मोमेंट रहा।
इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हमने थोड़ा टाइम यहीं स्पेंड किया और इन मिस्टी माउंटेन्स के बीच अपने शॉट्स के लिए कुछ फ़ोटोज़ और सिनेमैटिक वीडियोस भी शूट किया। हर तरफ क्लाउड्स, कूल ब्रीज और इनलेस ग्रीनरी का इतना ब्यूटीफुल व्यू था कि लिटरली हर फ्रेम पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। ट्रैक करते हुए कभी माउंटेन क्लाउड्स में कम्प्लीटली हाइड हो जाता था और कभी सडनली क्लियर हो जाता था। यहाँ बिताए हुए ये टाइम और बनाई हुई प्यारी मेमोरीज डेफिनेटली हमेशा याद रहने वाली है। उसके बाद हम नीचे आए जहाँ पे बस हमें पिक करने वाली थी, तो वहाँ पे एक छोटा सा सोवेनियर शॉप था और ईटरी पॉइंट भी था। तो इस सोवेनियर शॉप में हमें एलिफेंट और नीलगिरी थार और वुडन से बने हुए हैंडमेड चीज़ देखने को मिली। वहाँ सैंडलवुड सोप भी था और कपूर था, अलग अलग तरीके की अगरबत्तियाँ थी और हनी भी मिल था। तो हमने हनी तो नहीं लिया, लेकिन हमें एक मैग्नेट लेना था जो हमने फ्रिज मैग्नेट लिया। वी हैव बॉट दिस from this Thar shop, fridge magnet, and it's very interesting, showing all the cultures of Kerala. So now we will go in bus. अभी हम लंच करने हैं आज जूस देखने के बाद, और वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढना यहाँ बहुत टफ काम है। तो हमारे ड्राइवर भैया हैं बहुत अच्छे, किधर किधर से ढूंढ के निकाल देते हैं। तो अभी पूरा मुन्नार टाउन क्रॉस करके ये एक वेज रेस्टोरेंट मिला है, जस्ट टाउन में ही है, मतलब थोड़ा सा मेन बस स्टैंड से आगे आके, श्री महावीर रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं खाना खाने। तो गाइज़ हमने वेज बिरयानी ऑर्डर किया है। यहाँ पे ऑप्शन तो बहुत कुछ है वेज में, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपको, सब कुछ राजस्थानी, चाइनीज, गुजराती सब कुछ है, और खाना भी अच्छा है, सिंपल और प्लेन है। तो हम वेज बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा है, टेस्ट वाइज अच्छा है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, सिंपल। खाना खाने के बाद हम निकल गए मट्टुपट्टी डैम की तरफ। रास्ते में हमें रिपल टी गार्डन और टी फैक्ट्री भी दिखी, लेकिन टी फैक्ट्री हम पहले ही विजिट कर चुके थे, इसलिए इस बार हम वहाँ पे नहीं गए। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप अगर यहाँ पे आते हो तो टी फैक्ट्री ज़रूर ही विजिट करें। और ये जो मट्टुपट्टी डैम की रोड जाती है दोस्तों, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। वैसे तो पूरे मुन्नार की रोड्स आपको बहुत ही अच्छी दिखेगी, चारों तरफ टी गार्डन्स, ग्रीनरी से भरा हुआ, लेकिन जो मट्टुपट्टी वाला रोड जा रहा है ये भी बहुत ही सीनिक है। रोड का मतलब हर टर्न इतना सीनिक है कि लिटरली हर कुछ मिनट्स में फ़ोटो लेने का मन करता है। और धीरे धीरे वेदर भी कम्प्लीटली चेंज होने लगा है। पहले जो क्लियर व्यूज़ दिख रहे थे, मतलब स्काई बहुत क्लियर था, वो थोड़ा क्लाउड से भर गया है। और देखते हैं आगे पहुंच के, कहीं लग तो रहा है कि जैसे बारिश हो सकती है, बट मट्टुपट्टी डैम पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं कैसा वहाँ पे व्यू है। और दूसरी चीज़ एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि पूरे मुन्नार में ज़्यादातर मुझे रिपल टी और टाटा टी वालों के टी गार्डन्स दिखे हैं, तो शायद उनका ही मेजरली यहाँ पे मतलब टी गार्डन और टी फैक्ट्री है। यही डैम है दोस्तों, नीचे बोटिंग हो रही है, और यही है वो मट्टीपुरी डैम। I don't know, I am not good at remembering names, so pardon me for that. ये हमारी गाड़ी शायद वही डैम के ब्रिज के ऊपर चल रही है। फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ नज़दीक आए हैं, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और रिजर्वायर में पानी कम होने की वजह से आप देख रहे हैं डैम में कितना कम पानी है। तो हमने सोचा है कि हम नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर से ही बस फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक किया है
और अब हम यहाँ से जल्दी से निकलेंगे। नेक्स्ट इको पॉइंट भी पास में ही है, तो वहाँ पे भी जाने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ होने स्टार्ट हो गई है। तो चलिए बस ऊपर से बस हम एक्सप्लोर करते हैं और निकलते हैं। तो दोस्तों बारिश शुरू हो गई है। डैम हम आए थे बट बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और देखने में और सुंदर लग रहा है पूरा फॉरेस्ट। एकदम ठंडा ठंडा हवा, बारिश और दिस फॉरेस्ट इज मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल। ऐसे आज संडे की वजह से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे जितने भी आसपास स्टेट के हैं, तमिलनाडु एंड अदर स्टेट के पास में है। तो फ्रेंड्स, मट्टुपट्टी डैम से लौटते वक्त रास्ते पर हमें ये पर्पल फ्लावर दिखा जिसको बोलते हैं जकरांदा फ्लावर, और ये फेमस है बिकॉज ये बहुत खूबसूरत लगता है। टी गार्डन के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है देखने के, और पिक्चर्स क्यू तो हैं ही ये, और ख़ास करके इसका जो ड्रोन व्यू है बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपने नहीं देखा है हमारे लास्ट ब्लॉग में जाके देखिए, एपिसोड 1 में इसका ड्रोन व्यू है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, गैप रोड, इको पॉइंट, इराविकुलम नेशनल पार्क और टी फैक्ट्री जैसे मेजर व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस अपने होटल जा रहे हैं। थोड़े टायर्ड हैं बट बहुत अच्छी मेमोरीज साथ में है। तो चलिए मिलते हैं आपसे होटल में। गाइस ये देखो मुन्नार का नाइट व्यू। अभी रात में हम लोग अपने रिसोर्ट के बाहर लॉन में बैठे हुए हैं आराम से, और ठंडी लग रही है। सब लोग जैकेट और शॉल में हैं। तो अभी समझो ऑलमोस्ट लास्ट अप्रैल, हर जगह इतनी गर्मी है और यहाँ पे सुकून मिल रहा है आके। इतना प्लेजेंट वेदर है और इतना मतलब सुंदर जगह है ये। तो ये है इनका लॉन, एंड देयर इज आवर रूम, वन ऑफ आवर कॉटेज। देयर आर 4 कॉटेज इन दिस रो, सो वन ऑफ देम इज आवर्स। This is their reception and restaurant here. And look at the view. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom love's defined. Caught in the spell of the cosmic night. गुड मॉर्निंग गाइस। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम आ गए हैं और आपको दिखाते हैं क्या बुफे में क्या क्या है। तो हेयर वी इज हैविंग इडली, देन सांभर, एंड दिस इज पोंगल बट नॉट completely sweet. This is banana. I don't know how it will taste, raw banana. And this is upma we are having. And then there is a chutney, watermelon juice,
bread and toast and tea and coffee. So overall breakfast is good. We are going to eat idli and sambar today. Erkyu and Advik is eating idli. How is it? Good. Okay. So guys, today is our last day in मुन्नार. अब हम मुन्नार से निकल रहे हैं. ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने. एंड इट वाज वेरी गुड, रियली नाइस एक्सपीरियंस स्टेइंग हियर इन दिस रिसॉर्ट. तो अब हम थेकड़ी के लिए निकलेंगे आज. और सच में बहुत अच्छा लगा मुन्नार में रुक के, बिल्कुल नेचर के साथ. और ये रिसॉर्ट बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि फॉरेस्ट के बीच में हम रुके हुए हैं. नथिंग, बस द साउंड ऑफ बर्ड्स एंड यू नो काइंड ऑफ द फीलिंग ऑफ जंगल. तो ये था हमारा रिसॉर्ट जहाँ हम रुके थे. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुन्नार में रुकने का. तो अब हम निकलेंगे थेकड़ी के लिए. उसके बाद फिर वहाँ आपको हम दिखाते हैं. तो बस गाड़ी हमारी अब निकलने वाली है. यहाँ से थेकड़ी के लिए सामान रख दिया है हमने और अब बस यहाँ से निकलने वाले हैं. तो मिलते हैं आपसे गाइस थेकड़ी में, या थेकड़ी का रास्ता कुछ दिखाने लायक हो तो दिखाएंगे. थेकड़ी की तरफ जाते हुए रास्ते पर हमें स्पाइस गार्डन देखने को मिल रहे थे. हर तरफ इलायची, पेपर और दूसरे स्पाइसेस की फार्मिंग थी. और ऑनेस्टली हवा में एक अलग ही फ्रेश और स्ट्रॉन्ग एरोमा फील हो रहा था. जैसे जैसे हम माउंटेन के बीच आगे बढ़ रहे थे, ये ब्यूटीफुल रोड और स्पाइसेस की खुशबू पूरा केरला वाइब और भी ज़्यादा फील करा रही थी. और फिर रास्ते में हमें ये ह्यूज गणपति बप्पा की मूर्ति देखने को मिली, जो दूर से ही एक सबका अटेंशन ग्रैब कर लेती है. आप यहाँ आए तो ज़रूर विजिट करें. माउंटेन और ग्रीनरी के बीच इतनी बड़ी और स्पेशल मूर्ति देखकर रोड जर्नी और भी स्पेशल हो जाएगी. गणपति बप्पा की इस ब्यूटीफुल दर्शन के साथ हम यहीं एंड करते हैं अपना आज का ब्लॉग. आज का दिन ऑनेस्टली बहुत स्पेशल रहा. अगले ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे थेकड़ी और वहाँ की और भी ब्यूटीफुल प्लेसेस. सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.